श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंड अथ तृतीयोध्यायः। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। अप्रमेय स्वरूप वाले उन शिव ने अपनी मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण संसार को अधिष्ठित कर रखा है। यह सब बातें तो तुमको स्मरण ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए, जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। उनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म सद्योजात आदि कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त ना हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति की साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगमवेत्ता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री कहते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सद्योजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियाँ कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवाधिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है, जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव, ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से
क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के भीतर बाहर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष उसे ओग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीमा नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती हैं, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां उत्तरखंडे कृष्णायोपमन्यो रूपदेश वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में श्री कृष्ण को उपमन्यु का उपदेश वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।